नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें जिस पे चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। पीएम मोदी ने आज वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट का किया उद्घाटन। अंबानी, अडानी, टाटा ने निवेश के लिए किए कई बड़े बड़े ऐलान। पीएम मोदी ने कहा, भारत बनेगा दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी, ये मोदी की गारंटी। कांग्रेस ने अस्वीकार किया राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का न्योता। अयोध्या नहीं जाएंगे सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे। कांग्रेस ने इसे बीजेपी संघ का कार्यक्रम बताया। उद्धव ठाकरे को बड़ा झटका। विधायकों की अयोग्यता पर स्पीकर राहुल नार्वेकर ने सुनाया बड़ा फैसला। कहा, ईसीआई के रिकॉर्ड में शिंदे गुट ही असली शिवसेना। स्वामी प्रसाद मौर्य ने फिर उगला जहर। कहा, कार सेवकों पर गोली चलवाकर सरकार ने अपना कर्तव्य निभाया। बयान से मचा बवाल, संत समाज नाराज। शराब घोटाले में केजरीवाल के चहेतों को बड़ा झटका। मनीष सिसोदिया और संजय सिंह की हिरासत 20 जनवरी तक बढ़ी। खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात गुजरात से पीएम मोदी के ग्लोबल मंत्र की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 10वें वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट का उद्घाटन गांधीनगर में किया। दुनिया के कई देश इसमें शामिल हुए। इसके साथ ही भारत के एक से बढ़कर एक बड़े बड़े कारोबारी ग्रुप्स और अरबपतियों ने इसमें शिरकत की और निवेश का बड़ा ऐलान किया। इस समिट को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निवेशकों को आह्वान करते हुए कहा कि भारत के कोने कोने में आपके लिए अवसर मौजूद है। इसके साथ ही उन्होंने अर्थव्यवस्था पर भरोसा जताते हुए कहा, भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनकर रहेगा और ये मोदी की गारंटी है। जो बोलता हूं उसे पूरा जरूर करता हूं। ये समिट कितना इंपॉर्टेंट है निवेशकों के पर्पज से और स्टार्टअप के पर्पज से? देखिए, तो शुरुआत से ही, इसके उद्घाटन से पहले ही ये सुपरहिट हो चुका। बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स के जो है वो एमओयू साइन हो गए। तो प्रधानमंत्री मोदी ये कार्यक्रम कर रहे हैं और बता रहे हैं कि भाई थर्ड इकोनॉमी बताएंगे, ये मोदी की गारंटी है, थर्ड सबसे बड़ी इकोनॉमी तो बनना ही है। कई सारे लोग कह रहे भाई बहुत पहले ही कह दिया गया था कि फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बनेंगे, फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बनेंगे। लेकिन जो लोग, जो एजेंसियां हिंदुस्तान को फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बता रही थी, वो 2026 में 3 साल पहले हम बन गए। ये फर्क है। ये प्रधानमंत्री मोदी के 10 साल के शासनकाल का पूरा मसला है। एक और बड़ी बात हुई, वो बात ये अंबानीज कांग्रेस से भी काफी क्लोज रहे। ये लोग अंबानीज आज अंबानीज इसलिए हैं क्योंकि कांग्रेस से अच्छे रिश्ते रहे शुरुआती दौर से, इंदिरा गांधी के जमाने से ही। और आज मुकेश अंबानी ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि आजाद भारत में अब तक जितने भी प्रधानमंत्री हुए उसमें सर्वश्रेष्ठ कोई प्रधानमंत्री है तो वो नरेंद्र मोदी है। तो कई सारी चीजें हो रही है। तो राजनीति, निवेश सब तो अलग अपनी जगह पे है। सीखने की बात क्या है? ये देश भर के तमाम मुख्यमंत्रियों को एक मॉडल की तरह देखना चाहिए कि आप भी अपने राज्यों में इस तरह का माहौल बनाएं कि दुनिया भर से निवेशक आ सके। ये होता नहीं है। बाकी के चीफ मिनिस्टर कैसे कुर्सी से चिपके रहना है, कैसे तुच्छ राजनीति, मुस्लिम अपीजमेंट, इस तरह की राजनीति में अपने आप को व्यर्थ करना है, सब उसी में लगे हुए होते हैं। यही फर्क है इन दोनों मॉडल्स में। जी, अब बात करते हैं राम मंदिर पर कांग्रेस पार्टी के स्टैंड की। कांग्रेस ने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में जाने का न्योता अस्वीकार कर दिया है। पार्टी की तरफ से बयान जारी किया गया। इसमें कहा गया कि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का न्योता सम्मान पूर्वक अस्वीकार कर दिया गया है। 22 जनवरी को होने वाले इस कार्यक्रम में सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कांग्रेस का कोई भी नेता अयोध्या नहीं जाएगा। साथ ही कांग्रेस पार्टी ने इसे बीजेपी आरएसएस का कार्यक्रम बताया है। आखिर क्यों कांग्रेस पार्टी ने दूरी बना ली? देखिए, किस मुंह से जाते हैं।
कैपिटल टीवी के दर्शकों को हमने पहले कह दिया था कि ये राजनीतिक मजबूरी इनकी ऐसी है कि कोई जाना चाहता भी है तो भी नहीं जा पाएगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने पहले कंफ्यूजन वाला एक संदेश दिया कि इनविटेशन आया है, भाई आउटराइटली उसी समय कहती होते। ये लोग थर्मामीटर नाप रहे थे, मुस्लिम समाज का क्या रिएक्शन होगा, मौलवी मौलानाओं से कांग्रेस के मैनेजर्स फोन कर करके पूछ रहे जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, मुस्लिम समाज नाराज हो जाएगा, इसलिए लोगों ने मना कर दिया। इस देश में ये तमाम तथाकथित सेकुलर पार्टियां जो अपने आप को सेकुलरिज्म के झंडा बरदार बताते हैं, जो जालीदार टोपी पहन के इफ्तार तो करते हैं, लेकिन अयोध्या जाने में इनको नानी याद आ जाती है। तो ये अच्छा हुआ इनविटेशन गया। इनविटेशन जाने से क्या हुआ, इनका जो राजनीतिक दोगलापन है, इनकी राजनीति, इनकी विचारधारा में जो विरोधाभास है, वो दुनिया के सामने आ गया। अब ये नहीं कह सकेंगे कि ये जो इंडी गठबंधन है ये एंटी हिंदू गठबंधन बनकर के आप लोगों ने इस देश के हिंदुओं को बांटने का प्रपंच रखा है, ये इल्जाम से ये बच नहीं पाएंगे। जी, अब बात महाराष्ट्र की राजनीति से जुड़ी, जहां लंबे इंतजार के बाद 16 विधायकों की अयोग्यता पर फैसला सामने आ गया। विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने अपना फैसला आज सुनाया। राहुल नार्वेकर ने विस्तार से पार्टी के संविधान को समझाया है। फैसले को पढ़ते हुए विधानसभा स्पीकर ने कहा कि चुनाव आयोग के रिकॉर्ड में शिंदे गुट की शिवसेना को ही असली माना गया है। फैसले में इसका ध्यान रखा गया है। स्पीकर राहुल नार्वेकर ने कहा कि 2018 में शिवसेना के संविधान में जो संशोधन किया गया था वो असंवैधानिक था। यह संशोधन ईसीआई के रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है। चुनाव आयोग के पास एक ही संविधान संशोधन दर्ज है जो 1999 में हुआ था, इसीलिए चुनाव आयोग में रखा गया संविधान ही मान्य होगा। आज स्पीकर राहुल नार्वेकर ने जो फैसला सुनाया है, उद्धव गुट के लिए कितना बड़ा झटका है। भाई यही तो होना ही था। ये तो सवेरे से ही, पहले से ही चीख पुकार रहे थे कि ये जो फैसला जो है वो ऑलरेडी जो है वो सेट हो गया है, पहले से ही तय हो गया है। भाई लाठी से चलता है कानून। ये संजय राउत को सवाल करना चाहिए। इतनी डींगे, इतनी बड़ी बड़ी बातें, उससे चलता है कानून, उससे चलेगा देश का सिस्टम। सबसे बड़ी चीज जो उद्धव ठाकरे के खिलाफ है वो ये कि उनके पास संख्या नहीं है। शिंदे गुट के पास संख्या है। शिंदे गुट के पास ज्यादा सांसद हैं और जितना रिक्वायरमेंट चाहिए पार्टी को अलग बनाने का, अलग खुद को इंडिपेंडेंट घोषित करने का, वो पर्याप्त मात्रा में इनके पास विधायक भी हैं। तो किस आधार पे, टेक्निकलिटीज के ऊपर आप बहुत सारी बातें कर सकते हो। हकीकत क्या है? हकीकत यही है कि पार्टी के नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने, लोगों ने, समर्थकों ने उद्धव ठाकरे को छोड़ दिया। वो नहीं मानने को तैयार हैं कि ये जो पार्टी चलेगी वो विरासत के आधार पर चलेगी। हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे के आप पुत्र हैं, इसलिए पार्टी के आप मालिक बन जाएंगे। ये कानून अलाउ नहीं करता और इसलिए ऐसा फैसला हुआ है। बिल्कुल। अब बात करते हैं स्वामी प्रसाद के बिगड़े बोल की। एक बार फिर से स्वामी प्रसाद मौर्य ने विवादित बयान दिया है। इस बार मौर्य ने कार सेवकों पर गोली चलाने को सही बताया है। उन्होंने कार सेवकों को अराजक तत्व बताया और कहा कि तत्कालीन मुलायम सिंह यादव की सरकार ने कानून की रक्षा के लिए और अमन चैन कायम करने के लिए उन पर गोलियां चलवाई। इस बयान को लेकर जमकर राजनीति भी हो रही है। लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। संत समाज काफी ज्यादा नाराज है। मौर्य पर कार्रवाई की भी मांग की जा रही है। क्या पागल हो गए हैं स्वामी प्रसाद मौर्य? बिल्कुल पागल हो गए हैं। ये लोग गिरगिट के जैसे लोग हैं। अभी भारतीय जनता पार्टी में होते तो कहते भाई राम सबसे बेहतरीन शख्सियत है। अभी अयोध्या में जो विकास कार्य हो रहा है उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा होता ये मौर्य। लेकिन इसने बयान क्यों दिया? बयान इसलिए इसने दिया है क्योंकि कल ये जो इनके लीडर अखिलेश यादव, उनको गया हुआ था
न्योता गया, मना कर दिया गया। पहले उनकी पत्नी आगे आई थी कि न्योता आएगा तो मैं जरूर जाऊंगी। भाई मीडिया वालों को पूछना चाहिए अब कि भाई ऐसा बयान, कंफ्यूज्ड किस्म का बयान आपने क्यों दिया? और जब न्योता मिल गया तो आपने अपने एक नेता को कहा कि चलो भाई अब स्टार्ट हो जाओ। क्यों? मुसलमानों का, आप देखिए ये बयान इसलिए आया क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने कह दिया कि हम नहीं जाएंगे, और कांग्रेस पार्टी के साथ टसल है कि कहीं मुस्लिम वोट जो है उधर ना चला जाए। अभी कोई सेकुलर पार्टी नहीं जाने वाला अयोध्या, कारण कांग्रेस पार्टी ने मना कर दिया तो कहीं वोट बैंक में सेंध न लग जाए। इसलिए कौन कितना ज्यादा हिंदुओं को गाली देगा, ये 22 तारीख तक कंपटीशन लगा रहेगा इस तमाम सेकुलर पार्टियों के बीच। गोली चलाने को यह व्यक्ति कह रहा है कि बहुत सही काम किया, बहुत सही काम हुआ। इन लोगों को शर्म नहीं आती है, इन लोगों का दिमाग खराब हो गया है। और पार्टी में कैसे कैसे हिंदू हैं इस समाजवादी पार्टी में। एक समाजवादी पार्टी का पाखंडी एमएलए चिट्ठी लिख रहा है फ्रॉड्स कि तमाम एमएलए को अयोध्या लेकर के चले योगी सरकार। भाई क्यों लिखते हो? दुम मुहे सांप, इस्तीफा दो पार्टी से। इस समाजवादी पार्टी में रह करके कोई राम का नाम लेने लायक बचा नहीं। यह इस तरह के बाचाल बेहुदे किस्म के लीडर्स को तुम आगे करके बयान दिलवाओगे और यह सोचोगे कि भाई हम 22 तारीख के बाद रामलला के पास जाकर के सर झुका लेंगे तो पाप धुल जाएंगे। दिक्कत हिंदू समाज में ही है कि इस तरह के बाचाल किस्म के नेताओं को, जिन लोगों ने अपनी तुच्छ राजनीति के लिए आत्मा बेच दी है, उसको हम लोग वोट करते हैं। दिक्कत वहीं पे है। इनका एक ही इलाज है, वोट से चोट मारो, तब इनकी औकात सही जगह पे पहुंचेगी। जी, आज की आखिरी खबर में बात केजरीवाल को लगे एक साथ दो बड़े झटके की। दिल्ली शराब घोटाले मामले में मनीष सिसोदिया और संजय सिंह की न्यायिक हिरासत 20 जनवरी तक बढ़ा दी गई है। जेल में बंद मनीष सिसोदिया और संजय सिंह को आज पहली बार एक साथ कोर्ट में पेश किया गया। दोनों की ही आज न्यायिक हिरासत की अवधि खत्म हो रही थी। यही वजह थी कि दोनों को पुलिस ने राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया, पर मनीष सिसोदिया और संजय सिंह को कोर्ट से कोई भी राहत नहीं मिली है। हालांकि संजय सिंह की करीबी सर्वेश को राहत मिल गई, पर क्यों सिसोदिया और संजय सिंह को राहत नहीं मिली? क्योंकि इनके पास अपने आप को बेगुनाही साबित करने के लिए इनके पास सबूत नहीं है। केजरीवाल घूमता फिर रहा है हर जगह, कुछ नहीं मिला, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला। ये जो है, जैसे होता ना रट्टू तोता, ये आम आदमी पार्टी के तमाम लीडर जो है रट्टू तोता हो गए। कैमरा देखेंगे वो शुरू हो जाएंगे, देखिए मनीष सिसोदिया के घर पे छापामारी हुआ, उसके ऑफिस में हुआ, उसके पैतृक निवास में हुआ, उसके कार को ढूंढा, सब जगह ढूंढा, लेकिन कोई पैसा नहीं मिला। वो एक फिल्म आई थी ना जिसमें वो एक लंगड़ा व्यक्ति जो है उसको बोला जाता है बोलना, बस वो चालू हो जाते हैं। वही हाल हो गया आम आदमी पार्टी के तमाम लोगों का। तो आज जो है वो दोनों एक साथ पहुंचे थे, दोनों को एक साथ भेजा गया है। अभी मैंने कहा था मकर संक्रांति वगैरह सब जेल के अंदर। जो लक्षण नजर आ रहा है, होली, दशहरा, दिवाली तो गया, क्रिसमस भी जेल के अंदर, तिहाड़ में जो है वो होली भी लोग मनाएंगे एक साथ। और हो ना हो कि कहीं इनके मुख्यमंत्री भी साथ में तिहाड़ में ही होली मनाएंगे, क्योंकि सबूत इनके खिलाफ इतना जमा हो चुका है। जो सरकारी गवाह बने लोग हैं, उन लोगों ने ऐसी पोल पट्टी इनकी खोली है कि इनको बेल मिलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।